हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके चरित्र को लेकर के लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोग किस तरीके से आपको जज कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर किस तरह की सोच रख रहे हैं आपके चरित्र को लेकर के, या लोगों से क्या बातें कर रहे हैं। और डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, उस तरीके से मैं आपको रीडिंग को बताऊंगी। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। तो चलिए अब देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल करके आ रहा है, एनर्जीज क्या बता रही हैं। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और है हमारे पास द स्टार और फिर है हमारे पास एंजल्स। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ ओ, वॉन्ड्स के कार्ड कितने ज्यादा आए हुए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, वॉन्ड्स के कार्ड आए हुए हैं, तो इसका मतलब कि आप कर्मा पे बहुत बिलीव करते हो। कर्म आपका प्रायोरिटी है, कर्म के साथ चलना और कर्म पे बिलीव करना, कर्मा पे पूरा का पूरा ट्रस्ट करना कि जो भी हो रहा है इस दुनिया में वो कर्मों के अनुसार हो रहा है। ऐसा ऐसा थिंकिंग पैटर्न है आप सभी का। ऑलमोस्ट सारे लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे हैं उसमें मैक्सिमम लोगों का ये थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज्यादा आए हैं। ये कार्ड बार बार आना चाह रहा है और अगेन एक वॉन्ड का कार्ड आ गया है, तो मुझे लेना ही पड़ेगा, मुझे लेना ही पड़ेगा ये कार्ड। तो ये है एट ऑफ कप्स और यहाँ पे मैं ये कार्ड भी एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि ये कार्ड भी आना चाह रहा था। और ये तो बड़ा प्रोमिनेंट कार्ड है, बहुत ही प्रोमिनेंट कार्ड है, आपके रीडिंग का सबसे प्रमुख कार्ड है ये। और बाकी मुझे थोड़े से कार्ड्स और लेने हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, टाइम फॉर अ नैप, टाइम टू गो। वाओ, पॉइज्ड। ओके, काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स और हमारे पास जो राइडर वेट का बॉटम ऑफ द डेक है वो है एट ऑफ वॉन्ड। अगेन वॉन्ड है, वॉन्ड है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके चरित्र को लेकर के एक सेकेंड में आपको कार्ड सारे शो कर देती हूँ। आई होप कि आप सारे कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये निकल के आया है कि देखिए, सबसे पहले तो लोग ना ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो इंसान है ना वो कर्म को प्यार करने वाला और कर्म की पूजा करने वाला इंसान है। और क्योंकि ये कर्म की पूजा करने वाला इंसान है, तो अगर वो आपके इस बिहेवियर को जज करते हुए ये चीज तक पहुंच रहे हैं कि आप किस कैरेक्टर के इंसान हो, तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हो, आप चरित्र के बहुत गुणी इंसान हो। मतलब आपके अंदर क्योंकि आप कर्मा को बहुत ज्यादा रिलेट करते हो अपनी लाइफ से, आपके हर थॉट, हर सोच, हर स्टेप, हर एक्शन कर्मा से ही रिलेट करते हैं। अगर अच्छा हो रहा है तो भी आप कर्मा को ही उसके लिए
आप ऐसा सोचते हैं कि ये जो अच्छा हुआ है वो कर्मों के हिसाब से अच्छा हुआ है, और बुरा हुआ है तो वो भी कर्मों के हिसाब से बुरा हुआ है। तो बेसिकली आपने हर चीज कर्म से जोड़ रखी है, ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं या वो ऐसा देख रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड है तो इसका मतलब आप डिवाइन पे इतना फेथ करते हैं, इतना फेथ करते हैं जिसका कोई भी यहाँ पे मैं उसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो फेथ होता है ना, ये इतना ज्यादा डीप लेवल का होता है, इतना ज्यादा डीप लेवल का होता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब इतना ट्रस्ट, इतना फेथ कि कोई भी उसको हिला नहीं सकता, कोई भी उसको डगमगा नहीं सकता उस फेथ को। और सबसे अच्छी बात है आपके इस पूरे रीडिंग में, जैसे मैंने कहा कि ये प्रोमिनेंट कार्ड एक जो आया है 8 ऑफ कप्स का, तो आपका सीधा फंडा ये है कि भाई जो भी मेरे कर्मों, जैसे मैं कर्मों पे बिलीव करता हूँ, जैसे मैं कर्मों से प्यार करता हूँ, कर्म की पूजा करता हूँ, वैसे ही मुझे सामने वाला इंसान भी मेरी लाइफ में अगर वैसा होगा तो ठीक है, अगर वो वैसा नहीं होगा या थोड़ा सा भी अगेंस्ट होगा कर्मा का तो वो मुझे पसंद नहीं, या वो इंसान मेरी लाइफ में ना ही रहे तो बेटर है। तो बेसिकली इस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं। और लोग ऐसा नोटिस करते हैं ना, आपके पास बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है, या फिर एक ऐसा ज्ञान जो बहुत लोगों के अंदर नहीं होता है। और सही समय पे सही जवाब देना, सही बात करना, सही चीज बोलना, है ना। अपनी जो आपने इतनी नॉलेज रखी है अपने अंदर, जो प्योर नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके बिहाफ पे लोगों से बात करना, लोगों को जज करना, ये सारे ये सारी जो आपकी क्वालिटीज हैं वो नोटिस की जा रही हैं। और लोगों में इस चीज को लेकर के बातें हो रही हैं कि भाई ये इंसान तो भगवान का बच्चा है, भगवान का बंदा है, इसका तो कोई भाई बाल भी नहीं बांका कर सकता। इस तरह का यहाँ पे एनर्जी निकल करके आ रही है। जैसा समय होता है वैसा ही आप उस समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो। ओके, आपके पास इतना डिवाइन ने आपको इतना ज्यादा सूझबूझ वाला इंसान बना रखा है ना, कि जहां पे जैसा वक्त, जैसी जरूरत पड़ती है आप वैसा ही कर लेते हो, बिना सोचे बिना समझे कि इसका मीन्स, मैं गलत वे में नहीं कह रही हूँ, लाइक आपकी ऐसा चीज है ना कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अरे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, बुरा तो कुछ भी नहीं होगा, जो होगा उससे हम कुछ सीखेंगे। अगर कोई गलत स्टेप ले भी लिया तो उससे उससे क्या होगा, कुछ सीख लेंगे ना। लेकिन बुरा तो नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइन साथ में है। तो ये इस ट्रस्ट पे आप अपने जिंदगी के फैसले बड़े क्विकली लेते हो, बड़ी जल्दी से लेते हो। ओके। और बहुत सारे लोग रिलीजियस भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्शंस के कार्ड और वांट्स बहुत ज्यादा है तो बहुत रिलीजियस हो सकते हो। ओके। और स्पिरिचुअल बुक्स या फिर धार्मिक बुक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, या उनसे कुछ सीख रहे हो, उन बुक्स से आप कुछ सीख रहे हो, एक ऐसा अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो अपने कैरेक्टर के ऊपर, जिससे जो भी कैरेक्टर आप पढ़ते हो ना उसमें वैसा कुछ अपने आप को अप्लाई कर रहे हो। या हो सकता है कि किसी भगवान को बहुत ज्यादा मानते हो, लाइक राम, या फिर हो सकता है कि आप शिव जी को बहुत ज्यादा मानते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे काली माँ के भक्त दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इस तरह का आपका हो सकता है कि आप जैसा कैरेक्टर पसंद करते हो, जिस भगवान को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, आप वैसे ही आचरण भी कर रहे हो। इमोशंस पे, ओके, इमोशंस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है आपका। एक सामंजस्य बना करके रखना। ओके, अगर आप एक हस्बैंड है तो वाइफ के साथ सामंजस्य बना कर रखना, अगर आप एक वाइफ है तो हस्बैंड के साथ एक सामंजस्य बना करके रखना, रिश्तों के साथ एक सामंजस्य बना करके रखना, रिश्तों में सच्चाई को ज्यादा पहल देना, सच को ज्यादा पहल देना, झूठी चीजों पे झूठी चीजों का यूज नहीं करना, झूठ का यूज नहीं करना, रिश्तों के बीच में झूठ को नहीं लाना। और जहां पे आप झूठ बोलते हो ना, जहां पे जरूरत पड़ती है, जहां पे ऐसा लगता है कि इस झूठ से ये इस रिश्ते में कुछ खुशी आ सकती है या रिश्ता अच्छा हो सकता है, मीन्स ऐसा कोई झूठ नहीं कि जिससे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, लाइक ऐसा झूठ जिससे दूसरा इंसान सुकून से रहे, खुश रहे। ऐसे झूठ, ऐसा नहीं है कि आपने झूठ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि ये सब सोड है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप झूठ का सहारा नहीं लेते, आप सच बोलते हो, लेकिन सामने वाला आपको लेकर के कुछ झूठ बोलता है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि जब भी कार्ड्स, कोई भी कार्ड आता है ना, वो एक नहीं 100 बातें कहना चाहता है। 100 बातें तो ले नहीं सकते हम, तो फिर भी यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट ये है कि आप वहां पे झूठ को यूज कर लेते हो सम टाइम, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि इस झूठ से कई रिश्ते बच सकते हैं, या जो जो पीस है वो बरकरार रह सकती है। ओके।
आप ना सम टाइम रेस्ट बहुत पसंद करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं मेडिटेट करूंगा या करूंगी या रेस्ट प्रॉपर लूंगा तो मेरी अपनी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। आप ना हमेशा देने पे बिलीव करते हो, लाइक जिसको जो जरूरत है मुझे देना चाहिए, ये ऐसा बिलीव है आपका। आपके चरित्र में ये चीज है, आपके कैरेक्टर में ये चीज है। लोग आपको ऐसे ही जानते हैं कि हाँ, जहां पे सहायता की जरूरत है वहां पे इंसान जरूर आगे बढ़ करके आता है। जहां पे जिसको हेल्प चाहिए ये इंसान आगे बढ़ करके आता है। बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये तो हमेशा अवेलेबल रहता है ये इंसान, या अवेलेबल रहती है, हमेशा लोगों की जी हजूरी में लगी रहती है। लोग इतना गलत तरीके से नोटिस कर लेते हैं इस चीज को, जबकि ये कितनी कितनी अच्छी बात है, कितनी भले की बात है। इस दुनिया में, इस जनरेशन में ऐसा इंसान होना जो गिविंग पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, जिसको लगता है कि देने से चीजें बढ़ेंगी, प्यार देने से बढ़ता है ना। और अगर आपके पास वो चीज है जो आप दूसरे को दे सकते हैं, मीन्स वो चीज ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, आप कहीं और से ला करके किसी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आपके पास है वो आप दे देते हो बहुत प्यार से। अगर लगता है कि दूसरे को जरूरत है या वो अभी मेरे काम की नहीं है तो आप इजीली दे देते हो। तो ये भी हो सकता है कि आप देने पे इस तरीके से बिलीव करते हो, या आप बड़े बड़े दान पुण्य भी करते हो। टाइम का सही सही यूज करते हो, आपने कभी भी समय को बर्बाद नहीं किया है, या समय अगर बर्बाद हुआ भी है ना तो उस चीज का अफसोस है आपको, रिग्रेट है कि गलत इंसान के साथ रहे, गलत लोगों में रहे, क्यों ऐसा चुनाव किया, क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि जहां से चीजें गड़बड़ हो गई। तो आपका सीधा यही है कि अब समय का सही सदुपयोग करना है। आपका ऐसा कैरेक्टर है ना कि सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना है। आपका सीधा ये चीज है ना कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसी हूं, मैं बहुत सही हूं। लोगों को जो सोचना है, जो समझना है, वो उनकी सोच है। आप जहां गलत भी होते हो ना, तब गलत होते हो जब आपको लगता है कि पानी सर से ऊपर हो गया है। आप वहां पे बोलते हो जहां पे ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हो गया, बोलना जरूरी है। बेवजह नहीं बोलते हो आप, लाइक कुछ भी बोल दिया किसी को, बस बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़े से अपनी लाइफ को लेकर के यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़े इमोशनल हो इस समय पे, या थोड़े से कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर के। लाइफ में क्लैरिटी पानी है किसी चीज को लेकर के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं भी कुछ भी, कहीं कहीं भी किसी को कुछ भी बोल दिया। आपको लगता है कि ये मेरे लाइफ की प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करनी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते हो, ना ही इमोशनली, ना ही फाइनेंशियली, ना ही किसी और तरीके से। और अगर कहीं पे इमोशनली डिपेंडेंट हो भी, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो भी, तो वहां पे अपना फुल योगदान देते हो कि इसने मुझे, मेरे लिए ये इतना कर रहा है तो मेरा भी ये कर्तव्य है, ये मेरा कर्म होना चाहिए कि मैं भी उनके लिए उतना ही करूं, ये मेरा फर्ज होना चाहिए। ऐसा बिलीव करते हो आप लाइफ को लेकर के। लाइफ में प्रॉपर चीजों को बैलेंस करना आता है कि कहाँ पे मुझे क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर, हमेशा। पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है कि क्या हुआ पास्ट में, क्या हुआ, क्यों जाए पास्ट में। ऐसा आपका, लोगों को आप समझाते हो क्यों जाए पास्ट में, क्या रखा है पास्ट में। आगे बढ़ने में जो खुशी है वो पास्ट में पीछे जाने में खुशी नहीं है। आपके अंदर पता है क्या क्वालिटी आपके कैरेक्टर में, कि दुश्मन से लड़े बिना आप दुश्मन को हरा सकते हो। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज से, अपनी क्वालिटी से वाकिफ हैं, बट यहाँ पे है कुछ लोग। क्योंकि इतने सारे वॉन्ट्स के कार्ड आना, ये एक ऐसी बात को यहाँ पे टारगेट कर रहा है, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी को कि आप बिना लड़े आपके पास वो पावर है कि आप सामने वाले को हिला सकते हो, गिरा सकते हो, डाउन कर सकते हो जो आपके लिए गलत सोच रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो आपके कैरेक्टर को लेकर के थोड़ा गलत भी सोच रहे हैं। कुछ हैं ऐसी बातें उनके दिमाग में जो अम, जो जैसे कहते हैं ना कि उनके दिमाग में डर्टी थॉट है आपके लिए। और कुछ विचार गलत है उनके दिमाग में आपके लिए, कुछ इंटेंशंस गलत है, क्योंकि द स्टार का यहाँ पे कार्ड है जो उनकी सबकॉन्शियस नेगेटिविटी को दिखा रहा है। और क्योंकि आप खुद एक अच्छे इंसान हो, और उस चीज को दबाने के लिए, उस चीज को, कि वो चीज ना उनको इतना ज्यादा खटकती है ना, इतना ज्यादा ट्रिगर करती है, आपके बारे में सोचते ही एक अच्छी वाइब्रेशन जब उनको मिलती है ना तो वो ट्रिगर हो जाते हैं कि
हम क्यों नहीं वैसे ही हैं? तो एक सबकॉन्शियस माइंड में उनके अंदर नेगेटिविटी है आपको लेकर के। आपकी नेगेटिविटी नहीं है, आपके अंदर तो नेगेटिविटी ही नहीं है पहली चीज, मतलब आपके ऑरा में। लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तो वो इंटेंस ट्रिगर हो जाते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत डिफरेंट हो आप। अब लोगों में बैठ करके गॉसिप्स और ये सारी चीजों में बिलीव नहीं करते हो आप। तो ये सारी चीजें वो जब सोचते हैं आपको लेकर के, तो ट्रिगर होते हैं और उनके माइंड में आपको लेकर के गंदी चीजें ही चलती रहती। गंदी इन द सेंस, गंदे थॉट्स, लाइक उनको ऐसा इमेजिनरी जैसे होता है ना, कि इमेजिन ही करते रहते हैं वो, कि शायद ऐसा है, शायद वैसा है, शायद ये ऐसा होगा, इतना अच्छा कौन हो सकता है। तो इस तरह के गंदे थॉट्स लाते हैं कि क्या पता ये ऐसा है और दिखाता ना हो, है ना। तो ये इस तरह की सबकॉन्शियस नेगेटिविटी दिखाई दे रही है आपको लेकर के। आपने ना अपने पास से बहुत कुछ सीखा है, मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसने अपने पास से बहुत कुछ सीखा है। और अभी भी आप सीख रहे हो, आप प्रेजेंट से भी सीख रहे हो, अपने पास्ट से तो बहुत कुछ सीखा है। और उसी पास्ट के चलते, क्योंकि आपने इतना कुछ सीखा है ना, तो अभी आप ऐसे लोगों से आपको डील करना आ गया है जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। ओके, जो आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, बुली करते हैं आपको, उनको जवाब देना आ गया है आपको, मुंह पे बोलना आ गया है आपको। बेसिकली खुलकर बोलते हैं, भाई मैं ये हूं, तुम्हें बुरा लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे, और अगली लगे, खराब लगे, कुछ भी लगे, तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे गलत बोलोगे, और अगर वो चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं होंगी तो आप भी बदले में कुछ सुनोगे। लेकिन ये काम आप तब करते हो जब आपको लगता है कि भाई पानी सर से ऊपर हो गया है, और वहां पे बोलते हो जहां पे अति हो जाती है। पर्सनालिटी आपकी जो है ना, अट्रैक्टिव है, और साथ में मन बहुत सुंदर है, बहुत बहुत खूबसूरत मन है, बहुत प्यारा मन है, बहुत इनोसेंट मन है, बहुत ज्यादा एक ऐसा मन जो जो अभी भी बच्चा है, जो अभी भी जिसके अंदर बच्चों वाले गुण हैं। बच्चों का मतलब ऐसा नहीं कि आप बचकानी हरकत करते हो, लेकिन अभी वही प्यार है, वही इमोशंस है। और कोई प्यार से बोलता है ना, तुरंत पिघल जाते हो, तुरंत पिघल जाते हो, 2 सेकंड नहीं लगता। प्यार प्यार आपके लिए एक ऐसी चीज है जहां पे आप हर दुख को भूल जाते हो और हर चीज को माफ कर देते हो इजीली। लेकिन प्यार मैटर करता है। कोई आपको ऊंची आवाज में बोले और उंगली दिखा के बोले, है ना, या अम, एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर के साथ बोले, वहां पे नहीं सुनते हो आप। लाइक ठीक है, जो बोलना है, जो समझना है समझो। लेकिन जहां पे प्यार आता है ना, वहां पे आप पिघलते हो, वहां पे आप चीजें समझते हो। क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि इस दुनिया में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो प्यार है, अनकंडीशनल लव है। वो वाला प्यार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लाइक वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक प्यार होता है। एक ऐसे प्यार की बात कर रही हूँ जो डिवाइन क्वालिटी से भरा हुआ होता है, डिवाइन लव से भरा हुआ होता है, अनकंडीशनल एनर्जी होती है उसमें प्यार की। ओके। और एक बहुत खास बात बताऊं आपको लेकर के, आपका चरित्र ऐसा बनता जा रहा है, आप अपने चरित्र को इतना स्ट्रांग करते जा रहे हो कि चरित्रहीन व्यक्ति भी अगर आपसे मिले तो वो भी चरित्रवान हो जाए। मतलब इतना क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो रही हैं। किसी चीज की आप हेल्प लेते हो, लाइक किसी डिवाइन पावर की, किसी भगवान की, किसी पूजा पाठ की, किसी रिचुअल की, किसी मंत्र की, मेडिटेशन की, जिससे आपके चरित्र में बहुत बड़ा सुधार आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे रामायण पढ़ना बहुत पसंद है। ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी पास्ट में कोई पाप किए हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले जन्म के अगर कोई पाप हैं, तो उसको आप पुण्य में बदलने की पूरी कोशिश करते आए हो। इसलिए लोग ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि ये इंसान ईगो वाला नहीं है, अकड़ वाला नहीं है।
इसके चरित्र में एक देवता या देवी जैसा गुण है, जिसको कोई अकड़ नहीं है अपनी गलती एक्सेप्ट करने में। और एक जगह मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मीठा-मीठा बोल के अपना काम नहीं निकालते हो। आपकी वो टेंडेंसी नहीं है कि मीठा-मीठा बोल के अपना काम निकाल लो। आप जैसे हो, जो हो, एग्ज़ैक्टली जो अभी मैंने 2-3 बार बोला, वही चीज़ फिर आ रही है। किसी को आपका काम अगर करना है तो वो प्यार से करे, नहीं करना है तो नहीं करे। आपको अपना समझ के करे। बदलाव लाना कोई ईज़ी चीज़ नहीं है। कोई कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई हलवा नहीं है कि बस सोचा और हो गया। लेकिन आपने आपने अपने अंदर बदलाव लाने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न किया है, बहुत आपने कोशिश की है कि आपके अंदर एक अच्छा बदलाव आए, क्योंकि आप बिलीव करते हो चेंज में। आप गो विद द फ्लो में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। यहाँ पे जो लोग भी पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों से बहुत लगाव है और उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना आपको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको एक काम दिया है जो काफ़ी ज़्यादा सुखद है, सुख फ़ील होता है। तो ये भी एक ऐसा आपका कैरेक्टर है जो नोटिस होता है कि एक अच्छे पेरेंट्स हैं, या हो सकता है आप सिंगल मदर हों, सिंगल फादर हों, तो हो सकता है कि उस चीज़ में नोटिस किया जाता हो कि भाई अकेले होके भी आप सब कुछ सँभाल रहे हो या सँभाल रही हो और बहुत अच्छे से बच्चों का टेक केयर कर रही हो या कर रहे हो। कुछ लोग ना आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और ऐसे देखते हैं ना कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। आप बहुत प्रोटेक्टिव इंसान हो, आप प्रोटेक्शन दे सकते हो, आप सँभाल सकते हो रिश्तों को या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को। आप वहाँ पे एक शील्ड की तरह काम कर सकते हो। देखो समटाइम यहाँ पे सेंसिटिव और काइंड नेचर होने की वजह से हो सकता है कि आपको लोग ऐसा फील कराते हों कि उन्होंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव और काइंड भी हो ना, तो कुछ लोग आपका मिसयूज समटाइम करते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, और क्योंकि आप अपने बिहेवियर को नहीं बदलना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका एक अच्छा कैरेक्टर है, सेंसिटिव और काइंड होना, एम्पैथिक होना। तो आप जानते हो कि वो आपसे काम निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो काम निकाल रहे हैं, लेकिन आपको तो ये कर्म के काम लगते हैं, धर्म के काम लगते हैं, तो आप कर देते हो। ऐस मतलब ये सोच करके कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम काम निकाल रहे हो, बट मैं तो बस एक अच्छे पाथ पे चल रहा हूँ। कभी-कभी जब आप दुखी होते हो ना, तो आपके एक थॉट आते हैं आपके दिमाग में कि जो सैडनेस है वो लाइफ का पार्ट है, तो इससे घबराना क्यों? डर से घबराना क्यों? किसी दुःख से घबराना क्यों? उसका सामना करना आता है आपको, और बहुत अच्छे से उसका सामना करते हो, बिना डरे और बिना कुछ सोचे कि लाइक नहीं दुःख है इससे भागो, ये मेरा फ़ियर है इससे भागो, भागते नहीं हो आप, सामना करते हो। एक ऐसी लाइफ में आप बिलीव करते हो जहाँ पे सक्सेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, जहाँ पे धन भी हो। आपको अपनी लाइफ में हर कुछ चाहिए और हर किसी चीज़ के लिए आप मेहनत करते हो। और आपको बिलीव है कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि जहाँ पे हर सपने आपके साकार हो जाएँगे। क्योंकि आप सारे स्टेप बखूबी ले रहे हो, कहीं पे आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। जो भी डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन आपको रास्ते दिखा रहा है, उस पे आप बहुत अच्छे से चल रहे हो। आपके जो ब्रिलियंट और जो एक अच्छे आइडियाज़ हैं, नए-नए आइडियाज़ हैं, उस पे आप काम कर रहे हो। समटाइम आप लोग थोड़े से लॉजिकल हो जाते हो, लेकिन वो भी वहाँ पे जहाँ पे आपको ज़रूरी लगता है। ओके? लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप डिपेंडेंट हो, लेकिन आपके पास डिपेंडेंसी तो बहुत पहले से आ गई थी, ज़िम्मेदारियों की वजह से, लेकिन आप साथ में टैलेंटेड भी हो।
किसी के यहाँ मुझे बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी दिखाई दे रही, बहुत चार्मिंग, या अगर आप लड़की हो तो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और लोग ऐसा कहते हैं ना कि गॉडेस वाली फीलिंग आती है। ऐसा ऐसा है आपका, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और एक चीज़ है यहाँ पे ना, आप थोड़े जैसे कहते हैं ना कि सोच विचार भी करते हो। सम टाइम जब आप बहुत गंभीर हो जाते हो ना, किसी भी चीज़ को लेकर के आप इतना विचार करते हो उस चीज़ को लेकर के कि कभी-कभी 2-3 दिन हो जाता है आप उसी थॉट को सोचा करते हो। उसी चीज़ को आप लूप में चल रहा होता है वो। वही थॉट आ रहे होते हैं और उस चीज़ पे आप बहुत विचार करने लग जाते हो। इसलिए लोग ऐसा भी बोलते हैं कि या ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो आप। जो कि आपकी एक आप इसलिए पकड़ के नहीं बैठते हो क्योंकि आपकी आदत है, क्योंकि वो दिमाग में चलता रहता है इसलिए वो पकड़ के बैठ जाते हो आप। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे मुझे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस या तो हैं, या तो होने वाले हैं। इस वजह से आपको बहुत नोटिस किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये कैरेक्टर से रिलेटेड आप इसलिए सोच सकते हो क्योंकि कभी-कभी लोग कहते हैं ना कि नहीं यार सोशल मीडिया पे काम करता है तो कैरेक्टर नहीं अच्छा होगा। ये जो पुरानी सोच है ना, चरित्रवान व्यक्ति ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चरित्रवान हो तो उसका सोशलाइज़ होने से कोई मतलब नहीं है। ओके? यहाँ पे मुझे स्टार क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा स्टार क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे। आप ना चीज़ों को डिले करने में बिलीव नहीं करते हो। जो सोचा तुरंत कर लिया, तुरंत करने पे बिलीव करते हो। और ये एक अच्छे चरित्र की भी पहचान होती है। टाइम से हर चीज़ों को करना और बहुत पंक्चुअल होकर के करना। या फिर हो सकता है कि अगर आप ये अभी नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, तो ये आपके दिमाग में रहता है कि मुझे पंक्चुअल बनना है, मुझे टाइम पे हर चीज़ें करनी है, मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना है। आपको आपका गॉड पे ना बहुत फोकस रहता है। एक होता है बिलीव, फेथ, वो अलग चीज़ है, वो तो होता ही है। लेकिन एक फोकस, जब भी आपको लगता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए ना, आप एक फोकस बनाते हो भगवान के ऊपर। भगवान मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, मुझे आपसे जवाब चाहिए। तरीका आप जो भी निकालो लेकिन मुझे आपसे जवाब चाहिए। मुझे आप ऐसे बात करते हो भगवान से लाइक फ्रेंड, जैसे एक दोस्त होता है। दोस्त जैसे कहता है ना कि नहीं मुझे जवाब चाहिए, या एक अच्छी बॉन्डिंग जो होती है कि नहीं मुझे आप जवाब दीजिए, मुझे आपसे ही जवाब चाहिए, मुझे किसी और से जवाब नहीं चाहिए। और उतना ही अच्छा कनेक्शन है आपका भगवान के साथ कि भगवान आपको रिप्लाई करते हैं किसी अदर वे में, एंजल्स के थ्रू या किसी और तरीके से, बट वो करते हैं, वो अपना जवाब आप तक पहुंचाते हैं। आपने बहुत एक टाइम पे बहुत मेहनत की है, या हो सकता है कि अभी भी आप मेहनत कर रहे हो। तो ये जो मेहनत है, ये जो लगन है, ये नोटिस की जाती है आपको लेकर के। एक इम्प्रेसिव जो एक नेचर होता है ना, वैसा है आपका। इम्प्रेस कर देने वाला, लोगों को भा जाने वाला। आपको ऐसा आप ऐसा सोचते हो कि जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस है ना लाइफ में, उसको अपनी प्रायोरिटीज समझनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर टाइम देना चाहिए। और किसी का टाइम नहीं वेस्ट करते हो। मतलब कोई चीज़ किसी से कहनी है तो फटाक से कहनी है, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच विचार नहीं करना, कितना कहना है, क्यों बोलना है। अगर किसी के लिए कोई फीलिंग है तो वो तुरंत बोल देते हो कि देखो मेरे अंदर ये फीलिंग है तुमको लेकर के। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान के नज़र के रूप में आपको देखा जाता है। एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल इंसान जो लाइफ में कई सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बैठा हुआ है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के उनका भी हर वो चीज़ पूरा कर रहा है जो उन्हें चाहिए, और खुद की सोल की भी केयर कर रहा है, खुद को भी नर्चर कर रहा है, खुद की ग्रोथ में भी लगा हुआ है, एक बैलेंस बना करके चल रहा है लाइफ में। सपने सपने देखना आपने नहीं छोड़ा है, आपके सपने बड़े होते जा रहे हैं। जितना आप लाइफ में अचीवमेंट्स करते जा रहे हो उतने ही सपने आपके बड़े होते जा रहे हैं। ऐसा मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति कभी भी अपने ड्रीम्स को कभी भी छोड़ता नहीं है। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है ना तो
डिवाइन आपको सपने भी दिखाता है अच्छे अच्छे और उसे पूरा भी करता है। और क्योंकि यहाँ पे वॉन्ट्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है सम टाइम आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे टाइम फॉर अ नैप का भी कार्ड आया है। गाइडेंस है कि आप लोग अगर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो या कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़े आराम की ज़रूरत है तो प्लीज़ किया करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बदलाव अगर एक के अंदर आएगा तो उसकी सराउंडिंग्स भी बदलेगी, उसकी कम्युनिटी भी बदलेगी, उसकी सोसाइटी भी बदलेगी। एक अच्छी सोच से इंसान खुद तो बड़ा बन ही जाता है, साथ में अपने इर्द गिर्द वालों को भी बड़ा बना देता है। और ये क्वालिटी है जो लोग नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसा सोच रखा है आपको लेकर के कि होते हैं ना कुछ लोग, अरे क्या ही इतना अच्छा सोचना, क्यों इतना महान बनना, क्या ही रखा है, गलत ट्रैक पे चलो, गलत डिसीजन लो, एडिक्शन पाल लो। ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द में जो आपको गलत राय देते हैं या आपके सही चुनाव पे आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप तो गलत ट्रैक पे चल रहे हो। कोशिश करते हैं कि वो आपको भटका दे, कोशिश करते हैं कि वो आपको उस रास्ते से खींच के ले आए, पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसे समय पे खासकर वो आपके बड़े अच्छे से मित्र बन जाते हैं, बड़े अच्छे से आपके जैसे कहते हैं ना कि बहुत आपके लिए सोच विचार करने लगते हैं, आप आपकी भलाई के लिए बहुत सोचने लगते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि भाई हम तो तुम्हारे बहुत बड़े वेल विशर हैं और इसीलिए हम आपका अच्छा सोचते हैं। बट ऐसे लोग ही जो आपको ये दिखा रहे हैं कि आप सही बात पे नहीं हो, जबकि आपका दिल जानता है कि आप सही बात पे हो। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहिए। आपका ऐसा चरित्र है कि जो भी काम आप शुरू करते हो ना, जो भी काम, कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि काम शुरू को तो कर देते हैं लेकिन वो काम पूरा नहीं करते और उसका जो जिम्मा है वो दूसरे लोगों पे आ जाता है, उसका भुगतान दूसरे लोग करते हैं। आपका सीधा फंडा क्या है, नहीं मैंने शुरू किया मैं ही खत्म करूंगा। एक अच्छे कैरेक्टर की निशानी है। डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड एनर्जी और पैशनेट एनर्जी और एक्शन ओरिएंटेड, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके अंदर है। और एक चरित्रवान जो व्यक्ति होता है, जिसका चरित्र अच्छा होता है, वो सिर्फ सोच से अच्छा नहीं होता है, वो अपने एक्शन से भी अच्छा होता है। और ये चीज आपकी नोटिस की जा रही है। आपने कभी भी ये नहीं कि ईगो में आकर के, अकड़ में आकर के किसी को ये फील कराया हो कि नहीं मैं आपसे ज्यादा बेटर हूं क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, भगवान ने मुझे ये पाथ दिया है, ठीक है मेरे कुछ अच्छे कर्म हैं इस वजह से दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरे को जज करने लग जाऊं। और ये जो चीज है ना वो लोगों को लुभाती है। ये जो क्वालिटी है आपकी वो लोगों को लुभाती है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जल भुन करके इसी क्वालिटी से इतना जल जाते हैं कि उनका माइंड जैसे ना, मुझे ऐसा पिक हो रहा है कि सड़ चुका है इसी थॉट के चलते। बिल्कुल अंदर से खोखले हो जा रहे हैं, आपकी क्वालिटी जितनी उभर रही है वो उतने खोखले होते जा रहे हैं। किसी भी इंसान की जो सोल लेवल पे इतना ज्यादा लविंग है, इतना केयरिंग है, इतना वंडरफुल है ना, उसको डाइजेस्ट कर पाना, एक ऐसी सोल जो जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो बहुत खराब सोल है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ऐसे लोग हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। एक यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, इंटेलिजेंट भी हो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा है। ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस और इंटेलिजेंस, ये दो चीजें भी मुझे पिक हो रही हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों की आप रिस्पेक्ट करते हैं। और जो चीज काफी खूबसूरत है ये आपके लाइफ में, ये जो गुण है ना, ये लोगों को लुभा रहा है, लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपके अंदर, आपके लिए। क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड दिखाई दे रहे हो मुझे, किसी पर्टिकुलर चीज में आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो सकता है अपना लाइफ के किसी लेसन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो आप। तो उस चीज
से आपके अंदर जो क्वालिटी आई है और उस क्वालिटी की वजह से आप जो निखरे हो, आप जो उभर के आए हो और जो लोगों ने आपके अंदर चेंज देखा है वो भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रैक करता है, बहुत ज़्यादा उनको अलग फीलिंग देता है। अब देखो यहाँ पे जितनी भी मैं बातें बता रही हूँ ना, अब मुझे पता है कि जब अच्छी सोल होती है और वो जो उभर के बाहर आती है और जब उसके गुण बाहर आते हैं, उसका कैरेक्टर अच्छे से लोगों को पता चलता है और लोग उसकी वाहवाही करते हैं और अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। तो कुछ लोग ना ऐसे हो जाते हैं जो 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 सोच लेते हैं कि मुझे तो इसको नीचे गिराना है और इसके कैरेक्टर की बुराइयां करती रहनी है। तो जितनी भी मैं अच्छी बातें बोल रही हूँ, हो सकता है कि इन्हीं बातों को दबाने के लिए कुछ लोग ना आपके लिए हमेशा गलत-गलत बोलते रहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, उनमें से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी रीडिंग आपको रेज़ोनेट करेगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ जा सकती है, कुछ नहीं जा सकती है। बट क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि आप बहुत क्वालिटी वाले इंसान हो, तो इस चीज़ का बिलीव करना कि क्वालिटी वाला इंसान जो है ना, वो जितना ज़्यादा लोगों में अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए फ़ेमस होता है, उतना ही ज़्यादा उसको लोग अ, उसके लिए गलत सोचने लगते हैं, उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपना कंपैरिज़न बना लेते हैं उससे। उसको कंपेयर करने लगते हैं, कॉम्पीट करने लगते हैं क्योंकि अपने अंदर तो कुछ गुण होता ही नहीं है और ना ही चेंज करना चाहते अपने आप को। उनको लगता है अरे चेंज में इतना वक़्त जाएगा, कौन चेंज करे? हम तो जैसे ही हैं, जैसे खराब हैं वैसे खराब बने रहेंगे। तो कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाते नहीं अपने लाइफ़ में और ऐसे लोगों को भई भगवान भी पता नहीं क्यों उनको बोलता है कि तुम पे ध्यान ही नहीं देना है ना? तो सारा फ़ोकस भगवान का आपकी तरफ है, आप ही बढ़ो, आप ही अच्छे बनो। तो इनका क्या है पूरा माइंड आप पे ही लग जाता है। कैसे इसको नीचा गिराएँ, कैसे इसको गलत इसकी जो इसका जो चरित्र है इस पे लांछन लगाएँ, किस तरीके से गलत बोल दें कि दूसरा मतलब अपने लोगों में बड़ा कोशिश करते हैं बताने की नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा दिखाता है, ऐसा है नहीं, या दिखाती है ऐसी है नहीं। बट वो आपका दिल जानता है कि आप कितने अच्छे हो और कितना कोशिश करते हो कि आप अच्छे से लोगों से पेश आओ। बट कुछ लोग हैं जो कोशिश करते रहते हैं कि नहीं, आपका अच्छा चरित्र बाहर नहीं आए। ओके। अच्छा, देखो कुछ लोग मुझे यहाँ पे ना बहुत रोमांटिक दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्लर्टी फ्लर्टी इन द सेंस कि गुड सेंस में, मतलब ये नहीं कि आप वो गलत वाला फ्लर्टी, लाइक आप जिससे प्यार करते हो उससे थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करना, है ना, फ्लर्टी थोड़ी सी बातें करना या फिर उनको थोड़ा थोड़ा छेड़ना। तो ये जो आपका रोमांटिक नेचर है और ये जो आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है रोमांस की वजह से, वो लोग थोड़ा गलत वे में दिखाते हैं कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है ऐसी है वैसी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो इंसान चरित्र का अच्छा है वो रोमांटिक नहीं हो सकता, या जो इंसान स्पिरिचुअल है वो रोमांटिक नहीं हो सकता। वो और भी ज्यादा रोमांटिक होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्रा फुल्ली खुला हुआ है, बैलेंस है। हार्ट चक्रा से डील जो इंसान करेगा वो रोमांस भी तो पसंद करेगा ना। उसके अंदर प्यार वाली फीलिंग इतनी ज्यादा भरी रहेगी कि वो थोड़ा रोमांटिक होगा, और वो सबसे नहीं रोमांटिक होगा, वो अपने वन जो उसका जो पार्टनर है जो उसके लिए एकदम फिक्स्ड है, जो जिसको वो अपना सब कुछ मानता है, वो उसी के लिए रोमांटिक होगा, फ्लर्टी होगा। तो जो लोग आपको एज अ रोमांटिक कपल देख करके चल रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये मतलब उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं आपके चरित्र को लेकर के। ऐसा भी है कि लोग कुछ कुछ बातें आपकी पकड़ के बैठ जाते हैं, लाइक क्योंकि आपका इतना अच्छा क्वालिटी है, इतनी अच्छे आपके अंदर गुण हैं कि एक चीज पकड़ के कोई ना कोई बैठ जाता है। आपकी फैमिली में कोई हो सकता है जो आपकी हमेशा ताक में लगा रहता है कि इसका कोई पॉइंट मिले, निगेटिव पॉइंट मिले तो मैं इसको कुछ बोलूं। आस पड़ोस के लोग, आपकी सोसाइटी में कोई लोग जो चाहते हैं कि इसका कोई पॉइंट मिले और इसको मैं नीचे गिराना शुरू कर दूं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो आपको इमोशनल करना चाहते हैं, इमोशनली आपको डिस बैलेंस करना चाहते हैं, डिसबैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन एक गाइडेंस आ रही है, अगर ऐसे लोग हैं ना आपकी लाइफ में तो उनसे आगे बढ़िए और उनको दिखाइए कि तुम जितना भी बोल रहे हो, जितना भी गलत पकड़ना चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं, पकड़ लो, गलतियां इंसान से ही होती हैं। एक गलती हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? मेरे 100 गुण के आगे एक गलती अगर हो भी गई तो क्या ही हो जाएगा? तो पकड़ लो, जितनी तेजी से गलती पकड़ना चाहते हो पकड़ लो,
फिर नेक्स्ट टाइम क्या करोगे जब दूसरी गलती नहीं मिलेगी? तो ऐसे थॉट में आ गए हो आप, कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट आ गया, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर, और तेजी से बदलाव ला रहे हो अपनी लाइफ में। और हाँ, किसी के लिए आ रहा है, किसी के लिए क्या, इनफैक्ट कई सारे लोगों के लिए आ रहा है कि आपके लाइफ में तेजी से ना कोई गुड न्यूज आ सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज आ सकती है जिसका इंतजार आप बहुत टाइम से कर रहे थे। किसी का यूनियन हो सकता है, कोई यहाँ पे एक महंगी गाड़ी ले सकता है, और मुझे पिक हो रहा है यहाँ पे कोई घर ले सकता है। ओके, किसी की शादी हो सकती है। ऐसे ऐसे भी यहाँ पे मुझे पिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड है, और जो कि किसी सडन गुड न्यूज को बता रहा है, और गिफ्ट्स आ सकते हैं आपके पास काफी सारे। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पे। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।